चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर अलजेब्रा को, जिसमें हमने पिछले सेशन में क्या देखा था, इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स को इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स समझ आ चुका होगा कि सर इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है, हाँ या ना। चलिए, एंड कैसे इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको समझ आ चुका है कि सर किसी भी मैट्रिक्स को हम इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते कैसे हैं। अब बात ये आती है कि सर जी इसे कन्वर्ट करते क्यों हैं, क्योंकि भाई आपने ये समझ लिया कि सर इसकी मदद से हम इस मैट्रिक्स को इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यस सर, आपने ये देख लिया कि सर जी इसकी मदद से हमने कन्वर्ट करना तो सीख लिया, सर ऐसे कन्वर्ट करते, बट मेन रीजन ये आता है कि सर इससे हम कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब वही सब चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट डिस्कस कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने इस टेलीग्राम चैनल द ग्रेट टॉल गेट को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल द ग्रेट टॉल गेट को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अगर कंफ्यूज है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। डियर, अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कीजिए। एंड सर क्या प्रोसीजर है, तो आपको प्रोसीजर बता देते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन अपना प्लान चूज कीजिए आइदर प्लस और आइकॉनिक, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, and use code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance. and आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक स्पेशल क्लासेस के बारे में नहीं जानता है, तो आप सभी को बता दें कि स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर आपके लिए फ्री क्लासेस हैं, जिसमें आपको मिलते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेज अ हैंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, एंड जो भी सेशंस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड सर अभी न्यू बैच कौन से आने वाला है, तो डियर आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से। CSIT ब्रांच के लिए R1 बैच फॉर गेट 2023, मैकेनिकल ब्रांच के लिए R1 बैच फॉर गेट एंड ESC 2023, सिविल ब्रांच के लिए R1 बैच फॉर गेट एंड ESC 2023, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड ECE ब्रांच के लिए वर्क बैच फॉर गेट 2023। हेडिंग डालिए सभी लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। बट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डालने से पहले एक स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्या कि सर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इक्वलन फॉर्म विथ द फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। ओके, विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं रो ऑपरेशंस। ओके, लिख लिया भाई। चलिए आइए भाई, तो हेडिंग डालिए सभी लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए, कोई बता सकता है भाई रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, किसी ने सुना हो? चलिए, वो हम एग्जाम वाले रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक्स के हिसाब से रैंक की बात कर रहे हैं। सुना है? क्या है भाई? चलिए आप बताइए। ओके, अभी यार हमने 2 लाइनें खींची है, तो एक और डेफिनेशन होगी दूसरी। चलिए, कोई और भाई जिसको दोनों पता हो, किसी को एक भी पता हो? इन्होंने क्या बोला ये किसी को पता है? चलिए भाई, तो हेडिंग डालिए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक की अगर बात करें, जो आपने मैट्रिक्स गिवन थी उस मैट्रिक्स को आपने किस में कन्वर्ट करा? इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में। अब उसे इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उससे हम क्या कहते हैं? सर नथिंग बट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मींस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ नॉन जीरो rows in
the echelon form of the matrix, in the echelon form of the matrix. ओके चलिए, ये तो थी पहली बात. चलिए भाई, तो ये थी डेफिनेशन नंबर 1. और बात ये आती है डेफिनेशन नंबर 2 की. डेफिनेशन नंबर 2 की अगर हम बात करें कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, दिस इज नथिंग बट हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर. हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज नथिंग बट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. क्या कहा मैंने? हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर. चलिए भाई, मैं जिससे पूछूंगा माइनर वही बताएगा कि सर जी माइनर क्या होता है. ठीक है, चलिए भाई आप बताइए. माइनर होता क्या है ये बताइए. टेल मी. निकालना पता है, चलिए निकालना बताइए. अच्छा, और अगर 3 into 3 हो तो भाई ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ाया यार, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया. चलिए भाई आप बताइए. अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास है, चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए. चलिए आप मुझे ये बता दीजिए M13 इसका मतलब क्या है, इसके बाद कैसे माइनर निकालते हैं. M13 अगर मैंने लिखा है M12, चलिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. मींस आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को आप डिलीट करिए, उसके बाद जो मैट्रिक्स बची है उसका डिटर्मिनेंट लीजिए. ओके चलिए भाई, तो अभी आपने इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स तो देख लिया, तो ये डेफिनेशन तो मतलब ये इस तरीके से तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे. अब बात आती है किसकी, कि सर जी इस चीज की कि ये जो लिखा हुआ है हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज नथिंग बट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. इसमें अब एक एक वर्ड पर जाते हैं. हाईएस्ट ऑर्डर, पहले तो ये बताइए ऑर्डर का मतलब क्या है. अरे बताइए ऑर्डर क्या होता है. सर ऑर्डर इज नथिंग बट द साइज ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कितने साइज के. ओके, और यहां पर हम किसकी बात करें, जो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर. एक बात बताइए, आपने कहा हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर, तो यार एक बात बताइए, रैंक आप किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं. चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की भी निकाल सकते हैं. ठीक है, अब यार एक बात बताओ, जब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, अब किसी भी उसमें अगर मैंने बात करी कि लेट अस सपोज आपकी 2 into 5 की मैट्रिक्स है. कौन सी मैट्रिक्स है? 2 into 5 की अगर आपकी मैट्रिक्स है, तो उसमें आपका ऑर्डर क्या लेंगे? 2 लेंगे, 5 लेंगे, क्या लेंगे? क्वेश्चन समझ नहीं आया. 2 लेंगे. क्यों भाई 2 भी क्यों? 2 से मतलब आप मुझे बताइए हाईएस्ट कितनी आ सकती है? 2. क्यों आ सकती है हाईएस्ट 2? यस, सबसे लोएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स जो बनेगा सर जी इतने का बनेगा. आप लोएस्ट क्या कह रहे हो, आप वो सबसे हाईएस्ट बनेगा भाई. 2 into 5 के आपने लिया है तो आप उसका स्क्वायर मैट्रिक्स तो 2 into 2 का ही बनेगा और वो सबसे हाईएस्ट रहेगा. 1 into 1 का भी तो बन सकता है ना. चलिए, तो आपने क्या कहा कि सर जी हम अब बताते हैं हमने इनको क्या कहा है. हमने ये कहा कि भाई माइनर किसका निकालते, माइनर में निकालते क्या है ये बताइए. माइनर में निकालते क्या है सर जी? डिटर्मिनेंट निकालते हैं. और डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है सर जी? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है. तो सर हमने ये कहा हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर मींस जो भी आपकी मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स में आप चेक करिए कि आप सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर आप कौन से निकाल सकते हैं. बट हाँ, उस माइनर की जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए सर जी? नॉन जीरो. और जितने ऑर्डर का आप निकाल सकते हो. और ऑर्डर में मैंने फिर किसी m into n की बात क्यों नहीं करी, मैंने डायरेक्टली n into n की क्यों बात करी? क्योंकि आप ऑर्डर में क्या लेंगे, अगर 2 into 2 है तो आप ऑर्डर 2 कहेंगे, 3 into 3 है तो आप ऑर्डर 3 कहेंगे.
मैंने यहाँ पर 3 into 4 जैसी बातें क्यों नहीं करी ऐसी कुछ, क्योंकि सर जी डिटर्मिनेंट जो हम माइनर निकाल रहे हैं, माइनर हमेशा निकलता है डिटर्मिनेंट का, और डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ आई आपको दोनों की दोनों। चलिए भाई एक काम करिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। चलिए आपका गेट का क्वेश्चन है, दिस इज फाइव 10 10 and next one is 102 366. चलिए फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक जो है ना रो ए से लिखते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अभी ना ये मत समझिए कि रैंक खत्म हो गया सर इतने में, ना ना, जैसे हमने डिटर्मिनेंट बताया था ना, याद है कि सिर्फ डिटर्मिनेंट के बारे में बेसिक बताया था और फिर डिटर्मिनेंट हमारे 2 दिन तक चला था। सेम आपका जो रैंक अभी तो बेसिक बताया है, फिर उसी पर आपका जो रैंक है आपके 2 से 3 दिन तो आपका रैंक चलेगा ही। तो बताइए भाई इसका रैंक। चलिए चलिए रहने दीजिए, आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, पेन वगैरह रख दीजिए। हाँ बोलिए। ओके 2 ये आपने तुक्का लगाया कि सर 2 निकाला है। चलिए देख लेते हैं भाई। एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स कितने की है? 3x3 की। तो आपने क्या कहा मैडम, पेन रखिए, ठीक है, तो यहां पर देखिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके आप ये बताइए आपकी मैट्रिक्स कितने की है? 3 into 3 की। तो इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? सर जी मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर कितना बन सकता है? सर जी इतने का ही बन सकता है, क्योंकि सर 3 into 3 का ही बन सकता है। ओके एंड अगर मैं आपसे बात करूं 3 into 3 के मैट्रिक्स से उसकी मिनिमम रैंक कितनी हो सकती है? यस 0 हो सकती है, क्योंकि सर हो सकता है सारे एलिमेंट 0 0 हो। तो अब मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और यही एक क्वेश्चन आपका सारे डाउट क्लियर कर देगा। सबसे पहली चीज, पहले कौन सी मेथड से चाहते हैं भाई? माइनर की मेथड से या फिर इक्वलन फॉर्म की? चलिए इक्वलन फॉर्म के से करते, ताकि इक्वलन अभी अभी पढ़ा है तो थोड़ा आपका शायद दिमाग चले। ओके चलिए निकाल के बताइए भाई मुझे मेथड नंबर 1। आप किससे, आप बताइए मुझे किससे? इक्वलन फॉर्म के मेथड से। तो आपने कहा चलिए हम ही बता देते। तो आपने क्या कहा सर, अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स हमें दी गई है ए, क्या एलिमेंट है यार? 5 10 10 1 0 2 3 6 एंड ओके। चलिए यहां पर प्रॉब्लम बताइए। सबसे पहली कंडीशन मुझे सभी लोग लाउडली बोल के बताइएगा। सबसे पहली चीज आपकी पहली कंडीशन क्या है इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स के लिए? 0 रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें कोई 0 रो है? और अगर 0 रो नहीं है इसमें तो आपकी कोई प्रॉब्लम है? नो सर, हो तो हो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कंडीशन क्या थी? 0 द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इफ एनी मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस रो। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है ये बता दीजिए। प्रॉब्लम एलिमेंट कौन से आप बताइए, जल्दी से बताइए। प्रॉब्लम एलिमेंट यहां पर कौन से हैं? 1। आप 1 का टेंशन लीजिए, कहां 6 का ले रहा है? आपने देखा इस एलिमेंट को, तो इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे कि लीडिंग एलिमेंट हमें इस रो का सोचना है। सर इसका और इसका सोचना है। तो मैंने कहा सर यहां हमें नहीं पता कहां हो, बट सर राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये यहां पर तो नहीं होना चाहिए ना, आप इसके लिए श्योर हैं? यस आपने सही कहा कि यहां पर नहीं आना चाहिए आगे, बट ऐसा भी तो हो सकता है सारे 0 0 हो जाए, या हो सकता है ये सब 0 हो जाए। तो अभी आप रिसेंट प्रॉब्लम देखो, आगे का ना सोचे। अभी ये प्रॉब्लम है 1 और 3, तो ये क्या है सर? दीज आर अवर प्रॉब्लम। और अगर ये प्रॉब्लम है तो इन्हें हमें क्या करना है भैया? 0 करना है। चलिए बताइए कैसे 0 करें इससे? आपने क्या करा सर, एक काम करिए R2 में क्या कर दीजिए सर जी, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1, ऐसा कर दें।
यस सर? अरे बोलो भाई। एंड सर जी R3 की बात करें तो R3 में क्या करते हैं सर जी, एक काम करिए, R3 में 5 टाइम्स ऑफ R3 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए आपका क्या आ रहा है भाई वैल्यू। पहली रो में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली रो क्या आ रही है सर, सेम 5 10 एंड 10। इसकी बात करते हैं 5 टाइम्स दिस वन, दिस इज 5 इंटू 5, दिस वैल्यू इज 0, दिस इज 5, दिस इज 0, 0 माइनस 10, दिस वैल्यू इज माइनस 10, दिस वन इज 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 10 इज ओके। चलिए इसमें आपने करा 5 का मल्टीपल, दिस वैल्यू इज 15, 15 माइनस 15 इज 0। अगर आपने इसमें बात करें 5 इंटू 6 इज 30, 30 माइनस ऑफ 30, दिस वैल्यू इज 0। क्या बात है, दिस इज 5 इंटू 6 इज 30, 30 माइनस 30, दिस इज 0। ये लो भाई। अब मुझे बताइए फिर से आप जाएंगे किस पर, हमारी कंडीशंस पर। पहली कंडीशन, 0 रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। तो बताइए 0 रो है या नहीं? यस सर है, और कहां पर है? बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स पर। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई या नहीं? यस सर, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। चलिए सेकंड कंडीशन की बात करें तो आपने क्या कहा था सर, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इफ एनी मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट। तो आपने क्या कहा? यस सर, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म है कि नहीं? तो आपने क्या कहा सर, दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर ये इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक बताइए भाई। आपने क्या कहा सर, रैंक की डेफिनेशन नंबर 1 क्या थी आपकी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मींस आपने क्या कहा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। कितनी है भाई? और उतने, चलिए भाई, तो आपकी रैंक कितनी आ गई यहां पर सर जी? 2। चलो भाई मेथड नंबर 2 से चलें। चलिए यार, कोई ये भी नहीं कहता छोड़ो सारा सर, एक ही मेथड बहुत है। चलो भाई मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। अब यार एक बात बताओ, उसमें आपको माइनर दिखा है, तो कहां से स्टार्ट करें हम? इसमें जल्दी से बताओ कहां से स्टार्ट करें। क्या मतलब आपका दिमाग क्या कहता है कि माइनर के बारे में डिस्कशन करना है तो कहां से स्टार्ट करें? कहां से स्टार्ट? थोड़ा क्लियरली बोलिए, फिर से बोलिए। M11 से करेंगे। ओके, क्यों भाई? कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? M11 में 0 कहां से आ रहा है मतलब? तो M11 का आपने डिटर्मिनेंट लिया, तो आपने इस रो में, आपको इतना पता है माइनर में हम डिलीट करते हैं, तो ये आपने डिलीट करा, ये आपने डिलीट करा, तो इसका 0 कहां से आ रहा है? 6 इंटू 0 इज 0 एंड 6 इंटू 2 इज 12, तो 0 माइनस 12 इज, तो ये 0 कहां से आया? तो इसलिए हम जो है आपका कहना ये है। चलिए, तो इससे रैंक का क्या लेना देना था? चलिए कोई बात नहीं, हंसने की बात नहीं है, थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपको क्लियर करते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपने ये कहा कि सर डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन अभी आपने सुनी थी सर जी, नथिंग बट रैंक इज नथिंग बट हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। तो आप चाहते क्या है कि सर हमें ऐसा माइनर निकालना है जो हाईएस्ट ऑर्डर का हो और क्या हो सर जी? नॉन जीरो। तो आप मुझे बताइए इसका सबसे बड़ा माइनर कौन सा बन सकता है? तो आप क्या कहेंगे सर, खुद एक मैट्रिक्स ही बन सकती है। 3 इंटू 3 का ही सबसे बड़ा माइनर तो यही रह सकता है ना कि यस सर वो खुद है, यस और नो। तो आपने क्या करा सर, सबसे पहले इसका ही डिटर्मिनेंट निकालो। निकालो भैया डिटर्मिनेंट निकालो। तो 5 10 10
दिस वैल्यू इज 1 0 2, दिस इज 3 6 6। चलो भाई निकालिए तो कितना आ रहा है, चलिए करके बता देते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो दिस वैल्यू इज 506, दिस वैल्यू इज 30 प्लस दिस वैल्यू इज 10 इंटू 2 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60 प्लस दिस इज 1 इंटू 6 इंटू 10 इज 60 माइनस दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज माइनस 60 एंड दिस इज 6 इंटू 2 इज 12, 12 एंड दिस वैल्यू इज माइनस 60। कहां से 0 आ रहा था भाई? अच्छा 5 6 0 है, सॉरी सॉरी, सो दिस वैल्यू इज 0, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है सर जी 0 आ रहा है। तो आपने क्या कहा सर मुझे कौन सा माइनर चाहिए था सर जी, जो कि नॉन जीरो है, बट ये क्या है सर जी 0 है। इसका मतलब क्या है सर जी, रैंक आपकी 3 हो सकती है क्या? जल्दी से बताइए सर जी, रैंक 3 नहीं हो सकती, इतना तो मुझे श्योर शॉर्ट पता है। अब आपने क्या कहा कि सर अब मैं चलता हूं नेक्स्ट उस पे, आपने नेक्स्ट उसमें क्या कहा कि सर रैंक मेरी जो है सर अब हो सकती है कि 2 हो, तो उसके लिए आपने क्या कहा कि सर जी मैं लेता हूं क्या इसका, सर जी इसकी अगर मैं बात करूं तो आपने क्या कहा, कोई भी आपने इसमें से उठाया, आपने लिया कि सर मैं इन्हीं की बात सुन लेते, इन्होंने कहा सर ये करिए डिलीट, तो आपने क्या करा सर, मैंने जैसे ही M11 निकाला तो ये आया कितना 0 2 6 6, तो कितनी वैल्यू आ रही है डियर इसकी -12। ओके, तो ये वैल्यू क्या है सर जी, दिस इज नॉन जीरो, और ये अगर नॉन जीरो आई है तो आप क्या कहेंगे सर जी इसकी रैंक कितनी होगी सर जी 2। अब मुझे बताइए आपको मेथड सिंपल कौन सी लगी? सेकंड मेथड आपको सिंपल लगी, वो हमें एक्सपेक्टेड था कि आप यही कहेंगे। बट एक चीज आपको बताएं डियर, अगर आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है ना तो वो आपके लिए मेथड नंबर 1 है। अब ध्यान से सुनिए, डिटर्मिनेंट अगर मैं आपसे कह रहा हूं आपकी अगर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर तक की 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 तक के लिए है, तब तो आपने कहा कि हाँ सर ठीक है मैं डिटर्मिनेंट वगैरह निकाल लेंगे ये सब चीजें। आपको 4 इंटू 4 तक की मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट आपसे गेट एग्जाम ने पूछा, आपसे रैंक पूछा है, 5 इंटू 5 तक का भी पूछा है, तो क्या आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सभी का? और अगर उसकी 5 इंटू 5 का दिया, और सुनिए ये तो आपकी किस्मत थी कि आपने पहले ही एलिमेंट M11 निकाला और आपकी वैल्यू क्या आ गई सर जी नॉन जीरो आ गई। बट अगर इसकी वैल्यू 0 आती तो क्या आप 1 वाले माइनर पे जाते निकालने डायरेक्ट? नहीं, हमें सारे सेकंड उसके ऑर्डर के जितने माइनर बन सकते थे वो निकालना पड़ता और सभी में चेक करना पड़ता कि एटलीस्ट एक तो ऐसा आ जाए, अगर रैंक 2 आना है तो कोई एक ऐसा आ जाए जिसकी वैल्यू क्या हो नॉन जीरो। तो उसके लिए आपको कितने माइनर, कितने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ती? 9 माय डियर। आपको एक बार इसको डिलीट, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, ये करते रहते तो आप जो है सभी के सभी निकाल के देखना पड़ता। और इसमें सुनिए अगर आपकी 8 भी 0 आ जाते और कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ जाता, आप क्या कहते उसकी रैंक कितनी है सर जी 2। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आपकी सबसे बेस्ट मेथड है ये दिस वन। बट हाँ अगर आप इसमें देखें तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स और इनके लिए तो सर हाँ सिंपल है, तो हाँ ये आपके लिए थोड़ा सा सिंपल है। बट जैसे हायर ऑर्डर के लिए जाते हैं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भाई आपका जो ऐसा अस्त्र हमेशा तैयार रखिए कि भाई जो वेपन जो हर जगह काम आए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए कुछ बेसिक सी चीजें बताते हैं पहले, फिर उसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको कुछ समझाना चाहते हैं बट उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, आप बताइए इसकी रैंक क्या होगी बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए बताइए इसकी रैंक क्या होगी। इतना टाइम मत लीजिए, अगर नहीं पता है तो डायरेक्टली बोलिए नहीं पता है। ओके आप बताइए। ओके क्यों? सर अगर हम 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 8 में से 8 तो 0, 8 में से 8 0। ओके अब आप ऐसा ऐसा अब क्यों कर रहे हैं? चलिए
आइए, यस आपने बिल्कुल सही कहा है यार। एक बात बताइए, आपने क्या कहा सर मुझे इसे इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपने सिंपल से क्या देखा कि सर जी मुझे ये सब प्रॉब्लम है, ये वाली तो प्रॉब्लम है, और जैसे ये हमारी प्रॉब्लम है तो सर हम इसमें जब इससे जीरो करना चाहेंगे तो आपने क्या कहा सर जी R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 एंड R4 टेंड्स टू व्हाट R4 माइनस R1, यही करेंगे। यस सर, और जब ये सारी चीजें करेंगे तो सिर्फ आपका क्या बचेगा सर जी, सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा भाई। और नॉन जीरो रोज इसमें कितनी आ रही है, एक ही आ रही है, तो आप रैंक क्या कहेंगे सर जी 1 कहेंगे। तो इससे आपका एक रिजल्ट आता है कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट 1 हो, या फिर अगर मैं 5 कर देता 6 7 कोई भी कर देता, आप क्या कहेंगे उसकी रैंक क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। ओके चलिए, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए इस बार आप बताइए इसकी रैंक क्या होगी। टू होगी, क्यों भाई? यस वेरी गुड। ये दोनों रो क्या है सर जी, प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब आपने क्या कहा सर, इस बार फिर प्रॉब्लम हमारी क्या है, यही दोनों है। जब बिना पेन उठाए, थोड़ा सा ना बिना पेन उठाए देखेंगे तो आपको ज्यादा सही से क्लियर होंगे। तो आपने क्या कहा सर, अगर मैं इससे फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करना चाहता हूं, जैसे ही मैं फर्स्ट एलिमेंट जीरो करना चाहूंगा तो सर मेरा ऑपरेशन लगाऊंगा R2 टेंड्स टू R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, तो ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। बट ये जीरो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों सर, प्रोपोर्शनल दिख रहा है क्या, ये भी हो जाता जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नॉन जीरो आ जाता तो मींस पूरी पूरी ये दोनों तो प्रोपोर्शनल नहीं, बट ये इसके प्रोपोर्शनल है। और मैं अगर यहां पर लगाता हूं क्या कि सर जी R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो अब क्या होगा सर, ये एलिमेंट जीरो, दिस एलिमेंट ऑल्सो जीरो, दिस एलिमेंट ऑल्सो जीरो। तो आप प्रोपोर्शनल रो से बता सकते हैं कि सर जी इसकी रैंक क्या रहेगी सर, 2। ओके चलिए, चलिए जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। ये एक बार गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। चलिए आप बताइए, आप इसका आंसर क्या होगा। टेल मी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जल्दी से बताइए आप, टेल मी। थ्री होगा, 3, ऐसा क्यों होगा? चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। यस ग्रेट, 1 होगा यार। डियर क्या कर रहे हो आप, इसमें सिंपल से उसमें आप ये देखिए कि सर जी ये 1 है, सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये अप टू एन सेम है। अब इसमें आपने क्या करा है सर, सिर्फ पूरा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी अगर बात करें दूसरी जो होगी उसमें क्या होगा सर, ये 3 का मल्टीप्लाई। ये जो है आखिरी, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया सर जी, n का। तो ये कैसे रोज हैं, सभी के सभी प्रोपोर्शनल रोज हैं। और जब ये प्रोपोर्शनल रोज हैं, जब हम ये पहली इन प्रॉब्लम्स को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे सर, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। तो आपकी रैंक क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपकी कितनी आ जाएगी सर जी 1। ओके चलिए 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 गाइस, तो
आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, बाकी इससे आगे सब चीज़ें डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।